नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरी एक इम्पल्स की स्टोरी बताने वाला हूँ, जिससे आपको आपकी लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं इम्पल्स पर ही काम करता हूँ। अगर मुझे इम्पल्स आए वीडियो बनाने की तभी मैं वीडियो बनाता हूँ, अदरवाइज मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ। और अगर आप अंजना रिटोरिया मैम को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि अंजना मैम भी इम्पल्स पर ही काम करती है। तो इम्पल्स पर काम क्यों करना चाहिए और क्यों ये जरूरी है, आज की वीडियो में आप ये जानेंगे। तो स्टोरी शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी दुर्गा पूजा का टाइम चल रहा है, यानी नवरात्रि चल रही है। तो 2 तारीख की रात को मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था दुर्गा पूजा। तो मैंने अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और हम पूरा अच्छे से भी घूमे और मेले को अच्छे से इंजॉय भी किया। लेकिन क्योंकि बारिश का टाइम था तो जिसकी वजह से मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, यानी मुझे थोड़ी सर्दी और खांसी हो गई। तो उस दिन रात को मैं काफ़ी लेट आया घर में और उसके बाद सो गया। और सोने के बाद जब मैं सुबह उठा तो मुझे वीडियो बनानी थी और टाइम काफ़ी हो चुका था, तो मैं 11 बजे तक वीडियो नहीं अपलोड कर सकता था। और ऐसा बहुत टाइम के बाद हुआ था कि मेरा माइंड एकदम ब्लैंक था। जब मैं वीडियो बनाने बैठता हूँ तो मेरे पास इम्पल्स होती है कि मैं किस चीज़ पर वीडियो बनाऊंगा और क्या बोलूँगा। और जब भी मुझे कोई आइडियाज़ आते हैं तो मैं उसे अपने नोट पर लिख लेता हूँ फ़ोन के। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि मेरा फ़ोन भी बीच में ख़राब हुआ था, तो उसकी वजह से मेरे सारे नोट्स भी डिलीट हो गए थे। तो मेरे पास अभी कुछ नोट्स थे नहीं, तो मैं उसमें से भी देख के कोई वीडियो नहीं बना सकता था। और क्योंकि गला ख़राब होने की वजह से मुझे कुछ बोलने का भी मन नहीं कर रहा था, तो मैंने डिसाइड किया कि आज मैं रेस्ट ले लेता हूँ, आज कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो जैसे ही ये बात मेरे माइंड में आई, उसी समय मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए इम्पल्स आ गई कि मुझे किस टॉपिक पर बात करनी है और कैसे बात करनी है। पर क्योंकि मैं बोल चुका था कि आज मैं रेस्ट लूँगा और आज मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसलिए मैंने कल वीडियो नहीं बनाई और इस वीडियो को आज के लिए रख लिया। और इससे हमारी इस वीडियो का पहला लेसन है कि अगर आप कभी भी कोई चीज़ कहते हैं यूनिवर्स से कि आज आप ऐसा करोगे या आप वैसा करोगे, तो उस चीज़ पर आपको टिके रहना है। और इस चीज़ को मैं बचपन से ही फॉलो करता हूँ। लेकिन ये मैं बचपन से सिर्फ दूसरों के लिए फॉलो करता था, यानी अगर मैंने दूसरों को कोई वादा किया है तो उसे मैं पूरा करता था और खुद के लिए उतना ध्यान नहीं देता था। लेकिन अंजना रिटोरिया मैम ने ये बात सिखाई कि कोई भी बात अगर आप अपने मुंह से निकालते हो, अपने लिए या किसी और के लिए, उसे पूरा जरूर कीजिएगा। अगर आप पूरा नहीं करते हो तो आप अपने शब्दों की अहमियत को खो देते हो और यूनिवर्स को लगता है कि ये तो बस ऐसे ही बोलता है, इसे कुछ करना नहीं होता है, यानी इस चीज़ को लेकर ये सीरियस नहीं है। तो इसीलिए मैंने बोला जब कि मैं रेस्ट लूँगा, तो मैंने रेस्ट लिया और उसके बाद मैंने कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दी कि आज कोई वीडियो नहीं आएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे इम्पल्स कैसे आई थी और क्या इम्पल्स आई थी। और जब मैंने सोचा कि मैं आज रेस्ट लूँगा, तो उसके बाद मुझे ये इम्पल्स आ गई एक मूवी के डायलॉग के रूप में, जो कि मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मूवी है, जिसका नाम है द कराटे किड, जिसमें जैकी चैन है और विल स्मिथ के बेटे जेडन स्मिथ है। और वो डायलॉग है वू जीबी फान। ये एक चाइनीज वर्ड है जिसका हिंदी में उस मूवी में मतलब बताया गया है कि रस्सी को ज़्यादा खींचने से रस्सी टूट जाती है। इसका सही मतलब जानने के लिए आपको मूवी की थोड़ी सी स्टोरी जाननी होगी। मूवी का जो लीड हीरो है यानी जेडन स्मिथ, वो अमेरिकन होता है और अमेरिका से वो चाइना आ जाता है घर शिफ्ट करके। और जब चाइना आता है तो चाइना के कुछ कुंफू चैंपियंस होते हैं जो उसे बहुत पीटते हैं, यानी वो जब भी उन्हें दिखता है वो तब उसे पीटते हैं। और ऐसे ही एक सीन में जब उसे बहुत ज़्यादा पीटा जा रहा होता है, तब जैकी चैन आते हैं उसे बचाने के लिए। और उसे बचाने के बाद जैकी चैन उन लड़कों के मास्टर के पास जाते हैं जिन्होंने उन्हें सिखाया होता है कुंफू, और उनसे वो बात करना चाहते हैं कि आपके बच्चों को ये चीज़ समझाए कि उस अकेले बच्चे को वो लोग ना मारे। लेकिन वो मास्टर जैकी चैन की बात को नहीं मानते और कहते हैं कि उन दोनों में से किसी एक को लड़ना होगा। तो जैकी चैन कहते हैं कि वो बच्चा टूर्नामेंट में लड़ेगा और फिर उस बच्चे को वो टूर्नामेंट के लिए रेडी करते हैं। और वो दूसरे मास्टर उन्हें ये भी धमकी देते हैं कि अगर ये लड़का टूर्नामेंट में नहीं पहुंचा तो मैं तुम दोनों की बहुत बुरी हालत करूंगा। तो फिर उनके पास टाइम बहुत कम होता है टूर्नामेंट तक के लिए प्रिपेयर करने के लिए, और उस लड़के को बिल्कुल भी कुंफू मार्शल आर्ट बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन वो उसे फिर भी सिखाते हैं और इस तरह से सिखाते हैं कि वो बहुत जल्दी से सीखने भी लगता है। जैकी चैन के सिखाने का तरीका बहुत ज़्यादा अलग होता है, जिसकी वजह से जेडन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे उसे मज़ा आने लगता है और वो डेली अच्छे से प्रैक्टिस करने लगता है। लेकिन जैसे टूर्नामेंट की डेट पास आती है और वो अपनी प्रैक्टिस करने के लिए जाता है, तो उस दिन उसे जैकी चैन कहते हैं कि आज तुम्हारी छुट्टी है। तो फिर जेडन जैकी चैन से कहता है कि अभी तो टूर्नामेंट पास है, अभी हम कैसे छुट्टी ले सकते हैं, यानी आज तो ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी। तब जैकी चैन उसे ये वर्ड कहते हैं वो जीबी फान, जिसका मतलब है कि रस्सी को अगर ज़्यादा खींचो तो रस्सी टूट जाती है। और इस बात को उसे समझाते हुए कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग की है और अब तुम्हारा रेस्ट करने का टाइम है। अगर तुम अपना रेस्ट पूरी तरह से नहीं करोगे तो तुम्हारी परफॉर्मेंस आगे जाकर ख़राब होगी, क्योंकि ट्रेनिंग जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है रेस्ट भी लेना। और फिर उस दिन वो अच्छे से रेस्ट लेता है और अपना पूरा दिन इंजॉय करता है। उसके बाद जब उसकी टूर्नामेंट की डेट आती है तो वो टूर्नामेंट में लड़ता है और उसकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि जो दूसरा विलन वाला मास्टर होता है
वो अपने एक स्टूडेंट से कहता है कि इसके मार के इसके पैर तोड़ दो ताकि ये फाइनल में लड़ ना सके हमारे चैंपियन के साथ। और उनका स्टूडेंट वैसा ही करता है, मार के उसके पैर को तोड़ देता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो वैसे ही लड़ता है एंड तक और उस मैच को जीत भी जाता है, इतनी ज़्यादा बेईमानी होने के बावजूद भी। और जब वो जीतता है और उसे ट्रॉफी दी जाती है तो ट्रॉफी देने के लिए जो लीडर्स वहाँ पर होते हैं वो उन्हें ट्रॉफी देने आते हैं, लेकिन वो जो लड़का होता है जिसने जेडन स्मिथ को पूरी मूवी में पीटा होता है वो उनके हाथ से वो ट्रॉफी लेता है और अपने हाथ से वो ट्रॉफी जाकर जेडन स्मिथ को देता है, इस रिस्पेक्ट के साथ कि उसने इतने कम समय में इतना कुछ सीख कर इतने बड़े चैंपियन को हरा दिया। और इस स्टोरी से मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना चाहते हैं और फॉलो करना शुरू करते हैं तो शुरुआत में बहुत से लोगों के ये सवाल होते हैं कि उनके लाइफ में कुछ ऐसे नेगेटिव लोग हैं जो उन्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देते, यानी वो उन्हें इतना ज़्यादा परेशान करते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। और ऐसे सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए? ऐसे सिचुएशन में आपको वही करना चाहिए जो जेडन स्मिथ ने किया था। उस पूरी मूवी में जेडन स्मिथ उनसे लड़ना नहीं चाहते थे, ना ही उनसे परेशानी कोई चाहते थे, वो बस चाहते थे कि वो अपने रास्ते रहे और वो अपने रास्ते रहे। तो एट दी एंड उनके पास लड़ने के अलावा कोई दूसरा चांस नहीं बचा था। लेकिन रियल लाइफ में आपको लड़ना नहीं है, बस आपको अपने माइंड पर काम करना है, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपको मेडिटेशन करके ग्रेटिट्यूड करके अपने आप को उस अलाइनमेंट में लेकर आना है कि जो आपको परेशान करते हैं वो भी आपकी रिस्पेक्ट करने लगे, जैसा एंड में जेडन के साथ होता है कि वो ट्रॉफी खुद अपने हाथ से उसे ला कर देता है जिसने पूरी मूवी में उसे परेशान ही किया होता है। और जो भी आपको आपकी लाइफ में परेशान करते हैं या आपको जीने नहीं देते या किसी भी तरह से आपको तंग करते हैं, एट दी एंड अगर आप अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपने आप को चेंज करते हो तो आप खुद ही ये डिफरेंस देखोगे कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और हर वो इंसान आपकी रिस्पेक्ट करेगा जो आपको तंग करता है या आपको परेशान करता है। और इस स्टोरी से मैं आपको ये भी सिखाना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो, यानी मेडिटेशन करते हो, ग्रेटिट्यूड वॉक करते हो, उसे एक प्रैक्टिस की तरह करो और बीच में रेस्ट भी लेते रहो। यानी अगर आप 6 दिन आप अच्छे से मेडिटेशन करते हो, 7वें दिन आपको मन नहीं करता मेडिटेशन करने का, तो 7वें दिन आप उस चीज़ को स्किप कर दो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो और अगले दिन वापस आके अपने मेडिटेशन को करो। और जैसा कि मूवी में दिखाया है कि जेडन स्मिथ कुंफू इसलिए नहीं सीखते कि उन्हें किसी से लड़ना होता है, बल्कि इसलिए सीखते हैं कि उन्हें उन लोगों से बचना होता है। वैसे ही आप अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में मेडिटेशन को इसलिए ना करें कि आपको कुछ चीज़ को मैनिफेस्ट करना है, जैसे स्पेसिफिक पर्सन को या जॉब को। अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपनी रेजिस्टेंस को और ज़्यादा बढ़ाते हो, क्योंकि हम उस चीज़ के बारे में तभी ज़्यादा सोचते हैं जो हमारे पास नहीं होती है। यानी हम पैसे के बारे में तब ज़्यादा सोचते हैं जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, और लेकिन जब हमारे पास सब कुछ होता है तो हम बस अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होते हैं। उसी तरह आप भी अपनी लाइफ में बस एंजॉय करो और मेडिटेशन जैसे प्रोसेस को अपनी लाइफ में अपनाओ, ताकि आपकी लाइफ में से रेजिस्टेंस हमेशा के लिए हट जाए। और जब आपकी रेजिस्टेंस नहीं रहेगी तो आपके जो भी डिज़ायर है, चाहे वो जॉब हो या स्पेसिफिक पर्सन हो, वो खुद ब खुद आपके पास आने लगेंगे। और अब्राहम हिक्स हमेशा यही कहती है कि अगर आपको आपकी लाइफ में कुछ भी चाहिए होता है, उसे पाने के लिए आपको बस रेडी रहना है। यूनिवर्स वो चीज़ आपको उसी समय दे सकता है, लेकिन क्या आप रेडी हो, ये क्वेश्चन है। और अब्राहम इसका जवाब भी देती है, अगर आप अपनी लाइफ में चिल कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, तो आप अपनी लाइफ में रेडी हो उन सभी चीज़ों को पाने के लिए जो आपको चाहिए। क्योंकि जब आप एंजॉय कर रहे होते हो आपके अंदर रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं होता है। और अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए कोई प्रोसेस करते हो तो भी आपके लिए रेजिस्टेंस बढ़ता है। मोस्टली लोगों में ऐसा ही होता है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत अच्छे से समझते हो तो आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि उस समय आपको पता रहता है कि आपका मेन मोटो आपके रेजिस्टेंस को कम करना है। तो आप प्रोसेस को यूज़ करके रेजिस्टेंस को कम करते हो ताकि आपकी लाइफ में वो चीज़ आ जाए जो आपको चाहिए। लेकिन जब आपको अच्छे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता होता तो आप सोचते हो कि आप कुछ मेडिटेशन करो स्पेशल, या कोई ऐसे एफर्मेशंस आपके पास हो, या कोई ऐसी टेक्निक हो जिससे आपको आपका स्पेसिफिक पर्सन मिल जाए, ऐसी जॉब मिल जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता। और स्पेसिफिक टेक्निक यानी स्पेसिफिक पर्सन के लिए, जॉब के लिए, वो टेक्निक्स आपके लिए तभी काम करती है जब आपको ये पता होता है कि आपको रेजिस्टेंस को कम करना है। और अगर आप ये सोच कर करते हो कि मुझे अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करना है, अगर ये टेक्निक नहीं की तो मैनिफेस्ट नहीं होगा, और अगर आप ऐसा माइंडसेट लेकर चलते हो तो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो उस मैनिफेस्टेशन से आप दूर जाते जाओगे, क्योंकि ये चीज़ उसमें और ज़्यादा रेजिस्टेंस को डालती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हो। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।